HCV chapter 6 friction exercises की problem number 11. Consider the situation shown in figure. Calculate the acceleration of 1 kg blocks. इन दोनों blocks का acceleration चाहिए. Part B, the tension in the string connecting the 1 kg blocks. मतलब इस rope में tension चाहिए. Part C, the tension in the string attached to 0.5 kg. इस वाली स्ट्रिंग का टेंशन कितना है ये फाइंड आउट करना है. तो ऐसा क्वेश्चन आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में किया होगा. बस यहाँ फर्क सिर्फ इतना है कि इन ब्लॉक्स और सरफेसेस के बीच फ्रिक्शन प्रेजेंट है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स को भी अकाउंट में लेना पड़ेगा. सबसे पहले क्या करें, इधर टेंशन शो करते हैं इस वाली रस्सी में. तो मान लिया टेंशन है T1, ये हम फोर्स दिखा रहे हैं इस ब्लॉक के ऊपर. तो ये है T1 और ये पुली, ये कैसी मान लेंगे, मासलेस. तो क्रॉस द पुली टेंशन सेम होगा, मतलब इस रोप में थ्रू आउट द लेंथ टेंशन सेम होगा. तो इधर शो कर देते हैं इस T1 को. तो पहले तो ये T1 शो कर दिया. फिर इस ब्लॉक पर डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में 0.5 G लग रहा होगा इसका वेट. तो ये दो फोर्सेस इस ब्लॉक पर. इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस आएंगे, तो यहाँ टेंशन सपोज कर लेते हैं T2 है. तो इस ब्लॉक पर एक फोर्स है T1, दूसरा है T2. और फ्रिक्शन अब शो करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों ब्लॉक्स, ये सिस्टम मूव करेगा तो ये दोनों ब्लॉक्स राइटवर्ड्स जाएंगे, ऐसा मान लेते हैं. तो फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, फ्रिक्शन काम करेगा इधर इस ब्लॉक पर और इस ब्लॉक पर इधर. ये फ्रिक्शनल फोर्सेस हो गए दोनों, मान लेते हैं F हाल फिलहाल. ये सब फोर्सेस हमने शो कर दिया और ऐसा मान लेते हैं सिस्टम क्लॉकवाइज मूव कर रहा है. क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ऐसा मान लेते हैं एक्सेलरेशन A से. ये एक्सेलरेशन A और इसका एक्सेलरेशन भी मैग्नीट्यूड में A. तो ये कॉमन एक्सेलरेशन हो गया उनका. अब इक्वेशंस बनाएंगे सेकेंड लॉ लगाकर तीनों के लिए अलग अलग, और फिर मैनिपुलेशन से आंसर्स फाइंड आउट कर लेंगे. ये फ्रिक्शन कितना होगा निकाल लेते हैं फ्रिक्शन को. तो फ्रिक्शन होता है म्यू एन, और एन कितना होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है ये ब्लॉक, यानी mg होगा. तो म्यू mg, और म्यू दे रखा है 0.2 दोनों के लिए. 0.2, मास इज 1 और g 10 ले लेते हैं, मतलब ये होगा 2 न्यूटन. यानी ये F जो है फ्रिक्शनल फोर्सेस ये 2 न्यूटन होंगे. तो डायरेक्ट 2 लिखकर काम कर सकते हैं. तो पहले इक्वेशन इसकी लिखते हैं इस वाले ब्लॉक की. तो ये कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड्स. तो नेट फोर्स कितना होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है तो नेट फोर्स भी नीचे होगा. मतलब T1 और 0.5 G में से लार्जर कौन है, 0.5 G. तो 0.5 G माइनस T1 इज इक्वल टू उसका मास इनटू एक्सेलरेशन. ये इक्वेशन 1 हो गया. ये उस हैंगिंग ब्लॉक के लिए. अब इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो T1 क्योंकि राइटवर्ड्स जा रहा है, यानी नेट फोर्स होगा T1 माइनस T2 माइनस फ्रिक्शन, वो कितना है 2. ये नेट फोर्स, और नेट फोर्स इज इक्वल टू उसका मास 1 kg और एक्सेलरेशन A. तो ये इक्वेशन 2 हो गया. अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं T2 माइनस F. इसके ऊपर दो फोर्सेस हैं T2 और F. तो T2 माइनस 2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी ये भी A हो गया. ऐसी 3 इक्वेशंस हमने लिख ली तीनों ब्लॉक्स के लिए अलग अलग. अब इन तीनों को ऐड कर देते हैं. तो उसका क्या फायदा होगा, ऐड 1, 2 एंड 3. उसका फायदा ये होगा कि ये T1 कैंसिल आउट होगा ऐड होने पर, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ क्या बचेगा 0.5 G, और ये 2 और ये 2 मिलकर 4 बन गए. माइनस 4 इज इक्वल टू यहाँ कितना होगा, ये 2.5A. A प्लस 0.5 2.5A. हमको एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट करना है. अब G की जगह 10 डाल दें तो ये बन जाएगा 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 2.5A. तो A कितना हो गया, A हो जाएगा
1/2.5, 1/2.5 यानी 10/25 यानी 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन, इसको 0.4 भी लिख सकते हैं। अब ये एक्सेलरेशन आ गया, जो पार्ट ए का आंसर है, द एक्सेलरेशन ऑफ द 1 kg ब्लॉक्स। दोनों ही ब्लॉक्स किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहे होंगे? 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो ये पहला आंसर हुआ 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, अब हमको फाइंड करना है T1 और T2, T1 और T2 फाइंड आउट करना है। तो इस इक्वेशन में जाएंगे तो T2 मिल जाएगा हमको। T2 बराबर, ये कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन 3 T2 इक्वल्स टू, बस 2 + a कर देना है। 2 + a इज 0.4 यानी ये हो गया 2.4 न्यूटन। ये T2 निकल गया। इन दोनों ब्लॉक्स के बीच का टेंशन, मतलब ये आ गया है 2.4 न्यूटन के बराबर। और फिर फाइंड करना है हमको T1। तो T1 फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन में चले जाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको 10 डाल दें यदि, तो 5 बना। 5 माइनस T1 इज इक्वल टू 0.5 इंटू ए इज 0.4, 0.5a मतलब इसको लिख लेते हैं हम हाफ और 2/5 इंटू 2/5 ऐसा लिख लेते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो T1 आ गया 5 माइनस 1/5, 1/5 यानी 0.2 यानी ये हो गया 4.8 न्यूटन के बराबर। तो ये टेंशन T1 भी फाइंड आउट हो गया। इस तरह से ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं।